कॉलेज के गलियारों में जाति की चुप्पी और यूजीसी का नया कानून, एक जरूरी टकराव। मुंबई के BYL नायर हॉस्पिटल की एक 26 वर्षीय रेजिडेंट डॉक्टर पायल तांडवी एक होनहार आदिवासी बेटी अपने ही कार्यस्थल पर लंबे समय से जातिगत अपमान, भद्दी गालियों और मानसिक उत्पीड़न का शिकार होती रही। व्हाट्सएप संदेशों में की गई जातिगत टिप्पणियां, सीनियर महिला डॉक्टरों द्वारा निरंतर प्रताड़ना और अंततः 22 मई 2019 को हॉस्टल के कमरे में उनकी मौत हो गई। यह सिर्फ आत्महत्या नहीं थी, यह उस व्यवस्था पर सवाल था जो ज्ञान के मंदिरों में भी हॉस्टल में बराबरी के सांस लेने नहीं देती। ऐसे ही एक कहानी है रोहित वेमुला की। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के 26 वर्षीय दलित छात्र रोहित 17 जनवरी 2016 को अपनी जान दे दी। उसकी चिट्ठी आज भी पूछती है, क्या किसी छात्र की पहचान उसकी जाति से तय होगी? क्या सपनों पर भी जाति की छाया पड़ेगी? यूजीसी ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने के नियम 2026 जो 15 जनवरी 2026 से देश भर के विश्वविद्यालय और कॉलेजों में लागू हो चुके हैं। पहली बार SC ST के साथ OBC को भी जातिगत भेदभाव की परिभाषा में स्पष्ट रूप से शामिल किया गया है। उद्देश्य साफ है, कैंपस में गरिमा, सुरक्षा और बराबरी। लेकिन जैसे ही नियम लागू हुए, विरोध की आवाज़ें भी तेज हो गई। देश के कई हिस्सों में अगड़ी जातियों से जुड़े संगठन और प्रभावशाली के धार्मिक सामाजिक नेता सवाल उठाने लगे और यूपी चुनाव 2027 से पहले यह मुद्दा राजनीतिक बहस का केंद्र बनता दिख रहा है। सवाल यह नहीं है कि नियम क्यों लाए गए, सवाल यह है कि कितनी पायलें और कितने रोहित हमें और खोने होंगे। क्या समानता का नियम किसी के अधिकार छीनता है या उन बच्चों को जान बचाता है जिनकी प्रतिभा जाति के ताने से कुचल दी जाती है? यूजीसी का नया कानून किताबों का नियम नहीं, कैंपस की संवेदना है। यह याद दिलाता है कि विश्वविद्यालय सिर्फ डिग्रियां नहीं देते, इंसानियत पढ़ते हैं।